जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, वायरसेस एंड वायरॉइड्स के बारे में और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहे और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटी में आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो इंसेक्टिवोरस प्लांट हो सकते हैं या पैरासाइट्स। अगर वो पैरासाइट्स हैं तो उसका एग्जांपल है कैस्कुटा। अगर वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो वो ब्लैडरवोर्ट या वेनस फ्लाई ट्रैप हो सकते हैं। अब इसको किस ट्रिक से याद रखें, तो आप इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि दो इंसेक्ट के नाम हैं वॉट एंड फ्लाई, और आप पूरे को इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे कि रस्सी से कस कर कूटा। जैसे कि पैरासाइट है तो उसमें रस्सी ले लिए और कैस और कूटा को अलग अलग कर लिए, तो रस्सी से कस कर कूटा। ये आपका पैरासाइट का ट्रिक हो गया। और इंसेक्टिवोरस का दो इंसेक्ट का नेम है, आप उसे देख के पहचान जाएंगे। जैसे वॉट लगा हुआ है तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। फ्लाई तो ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप इसे मेंशन कर ले सकते हैं ताकि बार बार आपका ये रिवाइज होते रहे कि निपेंथिस का पिक्चर इज़ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। ये निपेंथिस का जो पिक्चर होता है वो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ये किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है, ये लीव का मॉडिफिकेशन होता है। क्वेश्चन कई बार ऑप्शन में मिलाकर पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। बात करते हैं कि इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज होता है उसमें, और लाइफ साइकिल होता है वो टू डिस्टिंक्ट फेज में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि पहला डिप्लॉयड जो कि स्पोरोफिटिक होता है और हैप्लॉयड जो कि गैमेटोफिटिक होता है। बात करते हैं अब किंगडम एनिमेलिया के बारे में, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि इसमें जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, यानी कि वो लैक करते हैं। बात करते हैं कि उसमें जो फूड रिजर्व्स होता है वो किस फॉर्म में रिजर्व होता है, वो ग्लाइकोजन हो सकता है या फैट के फॉर्म में स्टोर फूड रिजर्व हो सकते हैं। बात करते हैं कि वो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा, यानी कि बाय इंजेक्शन ऑफ फूड के द्वारा वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब बात करते हैं कि वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के बारे में। तो वायरसेस क्या होते हैं, वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कॉमन कोल्ड होता है या फ्लू, इसमें राइनो वायरस कहते हैं इसको। बात करते हैं जो वायरसेस होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। किसी भी आउटसाइड लिविंग सेल के अंदर कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन। आपको इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा। बात करते हैं अब टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में, तो उसका जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं एक आरएनए और एक कैप्सिड होता है। तो कैप्सिड किस चीज़ का बना होता है, वो प्रोटीन कोट होता है एक तरीके से आरएनए का, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस का ये एक प्रोटीन कोट होता है। बात करते हैं जो नेम वायरस है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो पैस्चर के द्वारा दिया गया था। आपको दो तीन नेम है उसको डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है, और किसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया क्वेश्चन में, उस वर्ड को पहले आप नोटिस कीजिए, फिर आंसर आप टिक मार्क कीजिएगा। नहीं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप गलत क्वेश्चन को, गलत आंसर को टिक मार्क करके आप आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि नेम वायरस किसने दिया गया है, तो आप पास्चर के द्वारा दिया गया है, तो आप पास्चर पे टिक मार्क कराएंगे, जो कि एक वेनम और पॉइजनस फ्लूइड होता है। बात करते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड किसने किया मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको को, तो आपको डीजे इवानवोस्की पे टिक मार्क करना है, जो कि 1892 में इसका रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। बात करते हैं कि एक्सट्रैक्ट किसने किया कॉन्टेजियम बाइवियम फ्लूइड को, तो आपको
को टिक मार्क करना है, जो कि 1898 में हुआ था। बात करते हैं कि अब किसने शो किया था कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरस जो क्रिस्टलाइज फॉर्म हो, जो किसने शो किया था? तो आपको स्टेनली पे टिक मार्क करके आना है, जो कि 1935 में इसको शो किया गया था। बात करते हैं जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो मेनली किस चीज़ के बने होते हैं? वो लार्जली ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं। और जो वायरसेस होते हैं वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। बात करते हैं कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो कि दोनों आरएनए एंड डीएनए कंटेन करेगा। या तो वो आरएनए करेगा या तो वो डीएनए करेगा। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो कि दोनों आपका कैरी करे। अब इस चार्ट को आप एनसीईआरटी में हो सके तो मेंशन कर लीजिए, इससे आपको जो पैराग्राफ वाइज दिया हुआ उसको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि जो वायरसेस हैं वो किसको किसको इन्फेक्ट करते हैं? प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को करते हैं और बैक्टीरिया को करते हैं। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तीनों पॉसिबल हैं कि कोई भी एक हो सकती है उसमें। बात करते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। उनमें यूजुअली क्या पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस वो होते हैं, उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है जो वायरस को इन्फेक्ट करते हैं। बात करते हैं जो प्रोटीन कोट होता है ये किस चीज़ का बना होता है? छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट्स के बने होते हैं जिसे हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। और वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ये आपको याद रखना है कि शेप किस फॉर्म में वो अरेंज होते हैं। बात करते हैं उसमें जो स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। अब कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं। कुछ वायरल डिजीज़ हैं जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। ये सब वायरसेस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। आपको ये इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि मॉम जो कि एक जेंडर में हर होती है वो छोटी है और सबको इन्फ्लुएंस करती है अपने वर्क के द्वारा। तो मॉम जैसे मम्स और हर यानी कि हर्पिस, स्मॉल यानी कि स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंस यानी कि इन्फ्लुएंजा। बात करते हैं कि जो वायरल प्रॉब्लम ह्यूमन और प्लांट्स में भी ये कॉज करते हैं। जैसे ह्यूमन में ये एड्स कॉज करते हैं और प्लांट्स में ये 6 टाइप के प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग या येलोइंग, वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। तो आपको अब इस ट्रिक से आप ये प्लांट्स के जो वायरल प्रॉब्लम्स है इसको याद रख सकते हैं। जैसे छोटी हाइट के कारण एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए तो उसे वॉर में येलो विंग में रख दिया गया और उससे रोल कराया गया, कर्ल कराया गया और उसके मूछे को बढ़ाने को बोला गया। इसमें आप इस वर्ड से मिला सकते हैं कि सबसे पहले कि छोटी हाइट के कारण यानी कि स्टंटेड ग्रोथ, उसके कारण वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, जैसे कि विन क्लियरिंग, और उसे वार में भेज दिया गया यानी कि ड्वार्फिंग। आप ये सब कीवर्ड हैं, ये सब वर्ड आप देखोगे आपके ऑप्शन में तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा मेरा सही ऑप्शन है, कौन सा ट्रिक में बैठ रहा है। बात करते हैं रोल का यानी कि लीफ रोलिंग एंड कर्ल यानी कि लीफ कर्लिंग, और मोस्टेक का मतलब मोज़ेक फॉर्मेशन। इससे आपके सारे वर्ड्स आपके रिमेंबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स को 1971 में डिस्कवर किया गया था, जो कि डीनियर साहब ने किया था। ये कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं वायरसेस से। ये क्या कॉज करते हैं? ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं। और ये कैसे फाउंड होते हैं? वो फ्री आरएनए के फॉर्म में होता है यानी कि ssRNA। और ये क्या लैक करते हैं? यानी कि वो प्रोटीन कोट लैक करते हैं, जो कि आपके वायरसेस में प्रेजेंट है, वायरॉइड्स में एब्सेंट है। और इसके आरएनए कैसे होते हैं? इसके आरएनए लो मोलिकुलर वेट होते हैं। बात करते हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि जिसके साथ भी रहेंगे वो साथ साथ रहना है उनका, साथ साथ मरना। इस आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सिम्बायोट जहाँ भी आएगा मतलब दो चीज़ें साथ साथ रहेंगी, वो साथ साथ रहेंगे और साथ साथ मरेंगे।
जैसे कि इसका फेमस एग्जांपल है एल्गी एंड लाइकेन। एल्गी के जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग फाइकोबायंट बोलते हैं, फंजाई के जो कंपोनेंट है उससे हम लोग माइकोबायंट बोलते हैं, और एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी। ये कई बार पूछा गया है, एक दो बार आपसे क्वेश्चन कि एल्गी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको फाइकोलॉजी पे टिक मार्क करके आना है। बात करते हैं कि एल्गी क्या करता है अपने पार्टनर के लिए। वो प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए, और बात करते हैं फंजाई क्या करता है एल्गी के लिए, वो प्रोवाइड करता है शेल्टर और एब्जॉर्ब करता है मिनरल और वाटर को अपने पार्टनर यानी कि एल्गी के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो देखते हैं हम लोग कि लाइकेंस जो है वो वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जहाँ भी लाइकेंस हो गए वहाँ आप समझिए कि वो आपका पानी पोल्यूटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो पानी पोल्यूटेड होता तो वह लाइकेंस ग्रो ही नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे आपको क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछा जाता है कि जहाँ आपका बैड पोल्यूटेड एरिया है वहाँ लाइकेंस ग्रो करेगा कि नहीं, या फिर कहीं लाइकेंस ग्रो किया है तो वो वाटर पोल्यूटेड है कि नहीं। तो आपको इस सिंपली याद रखना है कि ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और जहाँ भी लाइकेंस होते हैं यानी कि वो आपका पानी जो है वो पोल्यूटेड नहीं है, वो मतलब साफ़ है, क्योंकि ये पोल्यूटेड वाटर में ग्रो ही नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर।